गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे प्री ऑपरेटिव प्रोफाइल के बारे में। तो आप पहले समझते हैं कि प्री ऑपरेटिव प्रोफाइल होता क्या है। तो जब भी आपको कोई ऑपरेशन करवाना होता है तो डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट रिकमेंड करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जब भी कोई ऑपरेशन करवाना हो तो उसके पहले कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं और ये टेस्ट क्यों ज़रूरी होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि जब भी कोई ऑपरेशन करवाना हो तो उसके पहले कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। तो उसमें होता है सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, दूसरा होता है ब्लड ग्रुप, फिर होता है बीटीसीटी, फिर होता है ब्लड शुगर लेवल और अगला टेस्ट होता है यूरिया एंड क्रिएटिनिन। इसके अलावा एचआईवी और हेपेटाइटिस बी के लिए ऑस्ट्रेलिया एंटीजन टेस्ट करवाया जाता है और अगला टेस्ट होता है यूरिन टेस्ट। तो जो ब्लड टेस्ट की मैंने लिस्ट बताई है ये सारे टेस्ट ऑपरेशन से पहले बहुत जरूरी होते हैं। तो अब जानते हैं कि ये टेस्ट क्यों इतने जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीबीसी क्या होता है। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इसमें हम हीमोग्लोबिन, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट, इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट करते हैं। तो ऑपरेशन से पहले सबसे जरूरी होता है आपका हीमोग्लोबिन लेवल देखना। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है यानी कि आप एनेमिक हैं तो ऑपरेशन के दौरान आपका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप एनेमिक है या हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है तो पहले आपको ब्लड दिया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और जब आपका हीमोग्लोबिन लेवल एक नॉर्मल लेवल पे आता है तभी आपको ऑपरेशन के लिए फिट माना जाएगा। इसलिए ये टेस्ट जरूरी होता है। और इसमें हम टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट भी देखते हैं। तो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट अगर आपका बड़ा हुआ आता है यानी कि आपको कोई इन्फेक्शन है तो इसे भी पहले क्योर किया जाता है, तभी आपको ऑपरेशन के लिए फिट माना जाता है। और सीबीसी में हम प्लेटलेट काउंट भी देखते हैं। तो प्लेटलेट का फंक्शन होता है ब्लड में क्लोटिंग करना। तो अगर आपका प्लेटलेट काउंट कम होगा तो ऑपरेशन के बाद आपको क्लोट होने में प्रॉब्लम होगी और कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। इसलिए आपका प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल होना जरूरी होता है। और अगला टेस्ट होता है ब्लड ग्रुप। तो अब देखते हैं कि ब्लड ग्रुप करवाना क्यों जरूरी होता है। तो अगर पेशेंट को सर्जरी के दौरान कभी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए या किसी भी वजह से उसको ब्लड की ज़रूरत पड़े, इसके लिए पहले से ही ब्लड ग्रुप पता लगा के ब्लड अरेंज करके हम रख सकते हैं। इसके लिए ब्लड ग्रुप करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगला टेस्ट होता है बीटीसीटी। बीटी यानी ब्लीडिंग टाइम और सीटी यानी क्लोटिंग टाइम। तो ये दोनों टेस्ट इसलिए ज़रूरी होते हैं कि अगर पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम या क्लोटिंग टाइम एक नॉर्मल से बड़ा हुआ है तो पेशेंट को सर्जरी के दौरान ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। इसलिए बीटीसीटी नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद अगला टेस्ट होता है ब्लड शुगर लेवल। तो ऑपरेशन से पहले आपका ब्लड शुगर लेवल देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप अपने डॉक्टर को पहले ही बता दें। और अगर आपके टेस्ट करवाए जाते हैं और उसमें आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है तो सबसे पहले आपका शुगर लेवल नॉर्मल किया जाता है, उसके लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। और जब आपका शुगर लेवल नॉर्मल होगा तभी आप ऑपरेशन के लिए फिट माने जाएंगे। तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, आप डायबिटिक हैं, तो ऑपरेशन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि जब भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा होता है और उसमें अगर आपको कोई कट लग जाए तो उसको हीलिंग होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं और आपकी सर्जरी की जाती है तो उसमें हीलिंग होने में काफ़ी टाइम लग सकता है और ये आपको पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसलिए आपका ब्लड शुगर पहले नॉर्मल किया जाएगा, उसके बाद ही आपको ऑपरेशन के लिए लिया जाता है। और अगला टेस्ट होता है यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल। तो आपके ब्लड में कहीं यूरिया या क्रिएटिनिन लेवल तो नहीं बढ़ा है, ये देखा जाएगा। अगर आपका ये लेवल बढ़ा हुआ है तो पहले इनको नॉर्मल करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद ही आपका ऑपरेशन किया जाता है। और अगला टेस्ट होता है एचआईवी और ऑस्ट्रेलिया एंटीजन टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट इन्फेक्टिव डिसीज का पता लगाने के लिए करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एचआईवी ब्लड के थ्रू फैल सकता है। अगर आप एचआईवी पॉजिटिव या हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आते हैं और अगर आपकी सर्जरी की जाती है तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और जो डॉक्टर आपकी सर्जरी कर रहे हैं उनको अगर किसी वजह से कट लग जाए या पहले से कोई इंजरी है तो डॉक्टर को भी ये डिसीज हो सकती है। इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन से पहले ये सभी टेस्ट करवाते हैं ताकि किसी तरह की कोई भी रिस्क ना हो। और अगला टेस्ट होता है यूरिन टेस्ट। तो यूरिन में अगर इन्फेक्शन है तो आपको ऑपरेशन के लिए फिट नहीं माना जाता है। अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन आता है तो सबसे पहले आपका ट्रीटमेंट करके इन्फेक्शन को क्योर किया जाता है और उसके बाद ही आपकी सर्जरी की जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी सर्जरी से पहले डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं तो वो करवाना क्यों ज़रूरी होते हैं और वो आपको ज़रूर करवाना ही चाहिए ताकि आपको भी कोई डिसीज़ हो या किसी तरह की कोई रिस्क हो
तो वो आपको पहले से पता चल जाए। तो अगर आपकी भी कोई सर्जरी होने वाली है और अगर डॉक्टर आपको ये टेस्ट लिखते हैं तो ये आपको जरूर करवाना चाहिए, ताकि सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।